राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। फागुन कृष्ण पक्ष की तृतीया बार शनिवार। आज मैं आपको चतुर्थी की कहानी कहूंगी। फागुन की चौथ करने से क्या होता है। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे लंबोदर, ये बताओ फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करने से किसको क्या लाभ हुआ है। तो गणेश जी कहते हैं, माँ, एक समय की बात है, एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। वह बहुत ही विद्वान व वेदों को जानने वाला था। बहुत अच्छी तरह पंडिताई करता था। उसके 7 बेटे हुए। सातों बेटे बड़े हो गए। पत्नी की मृत्यु हो गई। सातों बेटों के पास खूब पढ़ाई लिखाई, खूब धन भी था, पर सातों बेटे आपसी मतभेद के कारण सातों अलग रहते थे। सातों का घर अलग अलग था। तो विष्णु को पंडित को एक एक दिन खाना मिलता था। बेटे के घर रोज एक एक दिन बारी वाइज वो खाना खाकर आता था। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तो पंडित को महसूस हुआ कि आज मुझे गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। तो वो बड़ी बहू के पास जाता है, कहता है, बहू, कल चौथ है, गणेश चतुर्थी है, संकट, तो मैं गणेश जी की पूजा करना और व्रत करना चाहता हूँ। तो बहू कहती है, मेरे से तो कुछ नहीं होता, आपकी सेवा करो, आपको रोटी दो और ऊपर से आपकी गणेश जी की पूजा के लिए सम्मान और व्रत कर का सामान ला के दो। मैं नहीं जानती आपको और आपके गणेश जी को, मुझे तो कुछ नहीं करना है। वो विष्णु पंडित तो बहुत उदास हो जाता है, उदास होकर बाहर आ जाता है। तो वो एक एक करके सब बहुओं के पास जाता है। तो 6 बहू उसे ऐसा ही जवाब दे देती है कि हम नहीं जानते आप जी, आपके गणेश जी को, हमें नहीं पूजा करनी है, नहीं पूजा का सामान लाना है, और मुझे नहीं पता आपको व्रत रखना है, क्या करना है क्या नहीं। वो एकदम उदास होकर बैठ जाता है। उसको रोना आता है खूब। तो उदास होकर 7वीं बहू के पास जाता है। उसके पास पैसे की बहुत कमी थी। 7वीं बहू निर्धन थी, बेटा घर पे नहीं था। तो वो संकुचाते हुए 7वीं बहू के पास जाता है। वहाँ जाकर बैठ जाता है। तो बहू पूछती है, पिताजी क्या बात हुई। तो वो कहता है, मैं किस मुख से तेरे को कहूँ कि आज मेरे को क्या करना है। बहू कहते, नहीं पिताजी, जो भी करना है आप मेरे को बताओ, मेरे अनुसार मैं करूँगी। तो वो सबसे छोटी बहू से कहता है कि बहू, कल गणेश चतुर्थी है, मेरे को ये सम्मान चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी है, और गणेश जी की पूजा और व्रत करने से मेरे को पता है सब घर में सुख और खुशहाल रहने लग जाएंगे। छोटी बहू कहती है, पिताजी कैसे हो जाओ, आपके व्रत और पूजा में जरूर पूरी कराऊंगे। वो इधर उधर करके गणेश जी की पूजा का सामान सारा ला के देती है ससुर को, और गणेश जी की पूजा प्रेम भाव से करती है। कहती है, पिताजी आप भी व्रत रखो और मैं भी गणेश चतुर्थी का व्रत रखूंगी। दोनों ससुर और बहू व्रत भी रखते हैं, पूजा भी करते हैं। और खाने की घर में कमी थी, पूजा करके बहू ने ससुर को तो खाना खिला दिया। अब भूखे पेटी गणेश जी का नाम ले के रह गई। और रात को ससुर को उल्टी दस्त हो गए। तो वो सारी रात उल्टी दस्त ससुर के सेवा करती रही, और उस ससुर के पैर भी उल्टी में भर गए। तो ससुर को पानी से पैर भी धोए, शरीर भी पोंछा, ससुर की सेवा में लगी गई। उसके वो व्रत भी भूखी थी, और रात को भी ससुर की सेवा में सारी रात का उसका जागरण भी हो गया। वो सुबह उठती है, आंख तो देखती है घर में सारे हीरे मोती सीपियों से घर भरा हुआ है। उधर ससुर भी ठीक हो गए, उसकी भी उल्टी दस्त बंद हो गई है। तो वो कहती है, ये क्या हो गया, घर में इतने हीरे मोती और ये मोहरे कहाँ से आ गई। तो वो ससुर के पास जाती है और ससुर को कहती है, पिताजी ये क्या, अपने घर में हीरे मोती कहाँ से आ गए, कोई अपने को चोरी के चक्कर में फंसा तो ना दे हैं, ये कहाँ से आए हैं। ससुर कहते, नहीं बहू, ये कोई चोरी का नहीं है, तूने गणेश जी की पूजा की, रात भर जाकर मेरी भी सेवा की, तो ये गणेश जी की कृपा से तेरी सब कुछ हुआ है, तो ये तेरा ही है। तो उसके खूब धन धान्य संपन्न हो जाता है। अब सातों देरानियों जेठानियों को पता चलता है किसके पास तो इतना धन हो गया है। तो वो खूब गुस्सा होने लगती है। ससुर को कहती है, जो भी आपके पास धन रखा था, हमें तो कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कल छोटी बहू के पास गए तो छोटी बहू को धन दे दिया। अब सातों को आपस में बोलते झगड़ते देखकर ससुर को मन में होता है कि ये क्या भगवान ने कर दिया। तो विष्णु पंडित बीच में बैठ के सबको समझाता है, बेटे और बहू को, मैंने कुछ नहीं दिया है, इन्होंने गणेश जी की पूजा की, व्रत किया, उसके प्रभाव से गणेश जी ने इसको सब कुछ दिया है। आपने गणेश जी की पूजा मना कर दी तो आपको नहीं दिया, इन्होंने गणेश जी की पूजा की तो इनको धन संपन्न हो गया। तो अब सातों भाई गणेश जी की पूजा करने लगे, संकट चतुर्थी का व्रत करने लगे। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई
तो सब ऐसे करें, हमें भी व्रत करना है। सब ने व्रत किया, पूजा किया, तो सातों भाई आपस में प्रेम से भी रहने लगे। सातों को खूब अन्न की, धन की कोई कमी नहीं रही। फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी करने से घर में कोई भी अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है। ये व्रत गणेश जी की पूजा की जाती है। ये संकट चतुर्थी है। जय गणेश जी महाराज जी की जय।